सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, मतलब स्टैटिक जीके का हम लोग आज डांस चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? सत्रिया असम में होती है। सत्रिया असम में होती है। सत्रिया नृत्य की शुरुआत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू की गई थी। नए नव वैष्णववाद आंदोलन के एक भाग के रूप में सत्रा नामक मठ में हुई थी। सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। सत्रिया की नृत्य शैली पौरुषिक भंगी, पुरुष शैली और स्त्री भंगी है। असम के लोक नृत्य बिहू। असम के नेक्स्ट लोक नृत्य क्या है? बिहू, बागुरुम्बा, देवधानी, भोरताल नृत्य। ये सारे ही असम के डांसेस हैं। ये सभी असम के डांस फॉर्म हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का कथन है, फर्स्ट कथन है, शास्त्रीय नृत्य में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीक की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई थी। और सेकंड है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई थी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। तो इसका आंसर है केवल एक सही है, पहला वाला सही है कि भरतनाट्यम एक नाट्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूलभूत पहलू हैं, तांडव और लास्य, और तीन मुख्य घटक है, नाट्य, नृत्य और नृत्य। तो ये हमारा भरतनाट्यम क्या है? तमिलनाडु से बिलोंग करता है। उड़ीसा से तो ओडिसी डांस फॉर्म आती है। नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1910 में। तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते, इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र होती है, जो पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच एक प्राचीन ग्रंथ है। विशेषता इसमें भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश है। इसमें 6 भाग शामिल है, आलारिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम। वर्णम क्या? एक कहानी है जिसमें नित्य और नृत्य दोनों शामिल है। नेक्स्ट है पदम और तिल्लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का कौन सा नृत्य है? घूमर तो नहीं हो सकता है, गरबा भी नहीं है, गरबा गुजरात का है। हाँ, तो महाराष्ट्र से संबंधित है धनगरी गाजा। क्या है? धनगरी गाजा। महाराष्ट्र का संबंधित है धनगरी गाजा। तो हम लोग देखते हैं धनगरी गाजा क्या है। धनगरी गाजा राज्य और उनके लोक नृत्य। महाराष्ट्र क्या क्या है? लावनी, पोवाड़ा नृत्य, कोली, भाग्या, मुरली, ये सब महाराष्ट्र के। गुजरात के डांडिया रास, टिप्पानी, भवई, गरबा डांस। राजस्थान के घूमर, भवई, कालबेलिया, तेरह ताली, पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, लुड्डी जूली। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्रिया को एकांकी नाटक क्यों कहा जाता है? क्यों? सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? सत्रिया के एकांकी नाटक को अंकिया नाट कहा जाता है। अंकिया नाट एक शास्त्रीय या सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा ब्रजावली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियाँ बताता है। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य के महापुरुष शंकर देव द्वारा शुरू की गई थी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नाट्य शास्त्र हुए, जो कि भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र क्या है? नृत्य कला और संगीत का संस्कृत ग्रंथ है, भरत मुनि द्वारा संकलित है। ग्रंथ में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटिया नृत्य किस राज्य से संबंधित? भूटिया नृत्य कहाँ का है? सिक्किम का है। भूटिया नृत्य कहाँ का है?
सिक्किम का है। तो भूटिया नृत्य कहाँ का है? भूटिया नृत्य सिक्किम का है। तो सिक्किम में और कौन कौन से डांस है? सिंगी छम, तमांग, सेलो, शेरपा नृत्य, घूंट, गोलेयांग नृत्य, संगे, छम नृत्य, चू फाट। और पश्चिम बंगाल से कौन सा है? पुरुलिया, छऊ, बाउल, गंभीरा। उड़ीसा का है गोतीपुआ नृत्य, ठप, पाइका। नागालैंड का है मोटसे, अगुर शिकुकुला, अलुयट्टू, सदल केकई और चंगाई नृत्य। ये सभी क्या है? नागालैंड के हैं, नागालैंड के हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नृत्य शैली की योद्धा नृत्य नाम से जाना जाता है? गोवा को किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो वो है घोड़े मोदनी। क्या है? घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी क्या? यह अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाने वाला एक नृत्य होता है, घोड़े मोदनी। गोवा के अन्य नृत्य क्या है? तारंग मेल, देखनी, फुगड़ी, सिगमो, समई नृत्य, रनमले। क्या है? रनमले। फिर से गोंफ, फिर से टोनिया मेल, ये सब क्या है? गोवा के नृत्य हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो वो है मणिपुरी नृत्य। भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, मणिपुरी। मणिपुरी, कथक जो कि उत्तर भारत से, उड़ीसी जो उड़ीसा का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, है ना। ये सब क्या भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कब मान्यता प्राप्त हुई? सन 2000 में। यह नृत्य शैली के साथ मुख्य रूप से जुड़े वाद्य यंत्रों में खोल, मंजीरा और बांसुरी शामिल है। इसके क्या है? सत्रिया गीत को स्टार्टिंग किसने किया? शंकर देव के बोर गीत से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने किस राज्य के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी? तो वो था केरल। मुदियट्टू का क्या है? केरल का। मुदियट्टू देवी काली और राक्षस द्वारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी है। कहानी पर आधारित क्या एक अनुष्ठानित नृत्य है। क्या है वो? मुदियट्टू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई थी। केरल। इस कला के 3 संस्करण सीताकंत थुल्लल, परायण थुल्लल, ओट्टन थुल्लल है। अन्य नृत्य केरला के क्या? थय्यम, तिरुवातिरकल्ली, कोलकली। उत्तराखंड के क्या है? छोलिया, तांडव नृत्य, माटिया नृत्य, भोटिया नृत्य, झोला नृत्य। मणिपुर का क्या है? लाई हरोबा। मणिपुर के नृत्य है लाई हरोबा, लुइवत फिकाज, काबुई नृत्य। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो वो कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है जो एक सोलो नृत्य था। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिर के नर्तकियों या देववासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम रखा गया था। So next question is,
ममिता, ममिता किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? वो है त्रिपुरा। ममिता किसकी? त्रिपुरा की। ममिता नृत्य त्रिपुरा के कलोई समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है और फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य गोरिया लेबांग, बुमनी, होजागरी, बीजू, हाई हक, चेराव, झूमर। और पंजाब के नृत्य भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, गतका। और हरियाणा का है फांग, सा, छठी, ये सब हरियाणा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारत से हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार है कथक, हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम कर्नाटक से, उड़ीसा उड़ीसी से, कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत, सत्रिया बोर गीत, कथकली सुपना संगीत, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य संगीत है। ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। ठुमरी किससे संबंधित है? कथक से। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जो ठुमरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक साम्य शैली। कथकली क्या? यह ललित कला के 5 रूपों का एक संयोजक है। ठीक है।